का ना मुखिया है, ना विधायक है, ना कोई एमएलए है, ना कोई सीओ है, ना कोई बीडीओ है, कोई नहीं आया है। एक बार भी आज तक जब से विधायक बने हैं कभी घूर करके तो आए ही नहीं है। अच्छा। और पानी आने के बाद आज 10 दिन पानी हो गया। जो था उस समय को जो हम लोग को मुआवजा मिल रहा था सबको मिला है, मुआवजा हम लोग को नहीं मिला है। अगला बार जो बाढ़ हुआ जो उस बाढ़ में थोड़ा एक साथ खाते हैं और भूखे रहते हैं। चूल्हा जुटता ही नहीं है, जलावन कोई उपाय ही नहीं है, घर में पानी है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। लगातार मैं जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा हूं, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज इस बलहपुर गांव में हूं। बलहपुर गांव जो है वो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और कल हम राजकुमार सिंह जी से भी मिले, मटिहानी नगर विधायक से भी मिले, उनसे भी बात करने की कोशिश की कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर उनकी जो कार्यशैली है वो भविष्य में किस तरीके से रहेगी। उन्होंने कहा कि सब कुछ ढंग से है, प्रशासन, सत्ता और विधायक खुद इस आपदा से लड़ने के लिए बखूबी तैयार हैं। आज इसी सिलसिले में मैं बलहपुर आया हूं। पीछे आप मेरे जो नज़ारा है वो भी देखिए और लगातार जो फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ ढेर सारे रिकॉर्डिंग किए हैं। यहाँ जितने सामान्य वर्ग के लोग हैं, या आप यूँ कह लें कि जितने किसान वर्ग के लोग हैं जो गाय भैंस पालते हैं और जिनका सब कुछ खेती से ही होता है, वैसे तबके के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और हमारे साथ लगातार आप मेरे पीछे देखिए, मेरे अगल बगल देखिए, इस तरीके से बहुत सारे गांव के लोग जो मुझसे अभी जुड़ चुके हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई आदमी हाथ में माइक लेकर पानी में चला आ रहा है, इनकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई। इनको लगा कि चलो कोई तो आया, क्योंकि जनप्रतिनिधि जिस तरीके से इस पूरे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से नदारत मौजूद हैं पिछले कुछ दिनों से, तो वैसे में इस फटे हाल में इनको यही लगा कि अगर कोई आदमी हमारे बीच आया है, कोई रिपोर्टर आया है, तो उनको जितनी हालिया सुविधाएँ हैं या जिस जद्दोजहद में वो जी रहे हैं उनको वो दिखा सकें। तो लगातार अब यहाँ एक आंटी जी बहुत बोल रही थी किसी मुद्दे को लेकर। आइए इनसे बात करते हैं कि कितने दिनों से आपका घर पानी में है? 5-6 रोज से है। तो पानी तो बहुत तेजी से बढ़ गया गंगा जी में, तेजी से बढ़ है ना? गया, हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं? कोई मुखिया, विधायक, सरपंच या कोई सरकारी सुविधा आपको मिला है? नहीं, कुछ नहीं। कोई हुल्कियों नहीं मारलक है। अच्छा। अभी तक कोई हुल्कियों नहीं मारलक है। जब जनता मरे छे भाई कुछ करे छे, एगो लाव कन्हू से मिल ले लोग पार एहि पार सोई पार होई रहले। नाव कौन दिलवाए? नाव कौन दिलवाए? नाव कौन दिल के वो पता हमरा नहीं छे। नाव सहनी का खुद का है या फिर किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा दिया? कोई नहीं की सहनी का खुद का है। हाँ, जो नाव चलाते हैं उनका खुद का है, निजी है नाव। तो भाड़ा भी लेते होंगे? हाँ, कोई निकाल फ्री जनता सेवा में। बताइए कि सामाजिक लोग अपनी इंसानियत नहीं भूलते हैं, अपनी नैतिकता हमेशा याद रखते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कोई सहनी समुदाय से व्यक्ति हैं, वो नाव का सेवा मुफ्त में दे रहे हैं गांव वाले को। जिनके नाव पे मैं बैठ गया था उनकी भी मैं एक फुटेज रखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। आइए और भी लोग हमारे साथ हैं मौजूद। कृपया शांति बनाए रखें, तभी हम तमाम लोगों की बातें सुन पाएंगे और वहाँ सरकार तक पहुँचा पाएंगे, आपके विधायक तक पहुँचा पाएंगे। और कोशिश करेंगे कि अविलंब आप लोगों के लिए कुछ न कुछ किया जाए, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता होगी। तो लगातार जो लोग बने हुए मेरे साथ, सभी लोगों से मैं एक एक बार बात करूंगा कि वो क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। जिस प्रकार से आपका वेशभूषा लग रहा है कि आप मतलब पशु को चारा देने जा रहे थे। वही कर रहे, पानी में हेल करके पशु को चारा दे रहे हैं। किसी तरह जी रहे, माल जाल पानी में कहीं रहने का ठहर नहीं है। जाए स्कूल है इतना बड़ा, जो किसी तरह 50 माल यहाँ स्कूल पर गुजारा कर रहा है और 50 किसान यहाँ 100 किसान इस माल जाल को लेकर चारा वगैरह तो अब तो लगता है समाप्ति के कगार पे। वही भूसा लेकर के, भूसा चुन्नी भूसी लेकर के माल को अभी तक किसी तरह जीवन पाल रहे हैं। आप मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है। हाँ। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो दम्भ भर रहे हैं कि वो जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है वहाँ घूम रहे हैं। एक बार भी आज तक जब से विधायक बने हैं कभी घूर करके तो आए ही नहीं है। अच्छा। और पानी आने के बाद आज 10 दिन पानी हो गया, घूर करके कोई विधायक नहीं आए हैं और ना मुखिया से कोई भी नहीं। हाँ। गांव का ना मुखिया है, ना विधायक है, ना कोई एमएलए है, ना कोई सीओ है, ना कोई बीडीओ है, कोई नहीं आया है। कोई निरीक्षण तक भी नहीं करने के लिए आया। बलहपुर बस्ती क्या डूब गया है, किसको क्या दिक्कत है? कोई संदेश अपने जनप्रतिनिधि के लिए?
यदि वही आप जो जनप्रति के लिए अब होंगे, अब कोई सहायता करेंगे तभी तो हम लोग तो सहायता के लिए बेकल है। हमको पशु के चारा हमको पशु का चारा होना चाहिए। आइए आगे आइए, जो बोलिए। सुबह शाम का जो भोजन है उसका वो भी व्यवस्था तो होना चाहिए। विधायक हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमको कुछ उपयोग का चीज चाहिए, जिससे आप आपदा में है या किसी कारण बाढ़ में है जी। तो उस टाइम उनको चाहिए कि तात्पर्य जो सुबह शाम का भोजन है। आप ऊपर से नीचे भीगे हुए हैं, लगता है जी। उसी काम में आप हम लगे। पशु माल-जाल को वही व्यवस्था पशु में है, किसान के व्यवस्था जितने के लिए तो सारे किसान हैं, हमारा अपना व्यवस्था तो हो या ना हो उसके लिए हमको नहीं, लेकिन जिसको हम पोष करके अपने उपाय के लिए भोजन के लिए रखें उसका तो पहले उपाय हमको करना है। बिल्कुल। हमारा भोजन को तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन हम जो रखे पशु पालक उसका तो व्यवस्था करना है हम लोग बिल्कुल, बिल्कुल तो करना पहले हम उसको व्यवस्था पैर कर में घाव और और आगे में जो था उस समय को जो हम लोग को मुआवजा मिल रहा था सबको मिला है, मुआवजा हम लोग को नहीं मिला है। अगला बार जो बाढ़ हुआ जो उस बाढ़ में हम पहले एक मिनट आएगा कि हम लोग का जो मुआवजा मिलना चाहिए था सबको मिला है, जनता को। हम लोग इस टोले में जो है जनता को एक मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए सरकार के जाकर के आप कहिए जो उस टोला में मुआवजा नहीं मिला। 365 दिन आदमी को मुआवजा नहीं मिला है। हमरा ला ये थी जो कार्ड था वो दूसरे कार्ड पर दूसरे गांव को पैसा दे दिया है, हमरा पैसा अभी तक नहीं आया है। मुखिया के ये सीओ वीडियो मुखिया सब मिल कर को हमको गड़ा रेत दिया है, नहीं दिया है पैसा। 6000 का देता है, 6000 में 6 रुपया भी नहीं दिया है अभी तक नहीं। जनता को सभी जनता को पूछिए जो 4 ना पैसा दिया है 6,000 रुपया इस टोले में नहीं, 365 आदमी को नहीं दिया है। कौन सा टोला है ये बलाहपुर बस्ती है, 17 टोला। अच्छा, बलापुर बस्ती 17 टोला। 17 टोला। मुखिया जी का क्या नाम है? मुखिया जी का नाम है मंजू देवी, श्री मंजू देवी। अच्छा, हाँ, अब भूतपूर्व मुखिया का नाम था उनका पति वो मोहन सिंह। अच्छा जी। लेकिन अभी जो है मुखिया फिलहाल में मंजू देवी है। हम लोग का जो 6,000 या अगले साल भी नहीं मिला, इस साल भी नहीं मिलेगा हमको। सब गमन हो गया। गमन हो गया है। सीओ जो था सीओ हम लोग गए न वहाँ जी, जी। ब्लॉक में जब हम घेराव किए तो सीओ हम लोग को क्या कहा जो आप लोग को हम भेज देंगे पैसा आपको खाता में। वो सीओ के गैन में चला गया। हाँ, गाली नहीं दीजिए। सीओ काहे नहीं देंगे, हम मारेंगे, दांत काट लेंगे हम। सीओ अभी आएगा तो हम मांस निकाल लेंगे, उसको दांत काट लेंगे हम पक्की। हम उम्र दबा है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ग्रामीण लोग हैं वो किसी भी जनप्रतिनिधि को लेकर, चाहे वो विधायक हो चाहे वो मुखिया हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनको लेकर कितना ज़्यादा आक्रोश है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकारी योजनाएं होती हैं इनसे इनको वंचित रख दिया जाता है। ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे पूरे सरकारी तंत्र को सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। और भी लगातार मेरे भाई कुछ थे जो अपनी बातें कह रहे थे। तो जिस प्रकार से आप पीछे माहौल देखिए, पूरा एकदम बाढ़ का क्षेत्र है और सारे लोग अपने घर के छतों पर हैं। आप यही समझिए कि जी हुआ है जी जी घर में पानी फंस गया है जी। इसलिए आपको तो देखे जो हम गेहूं सुखा रहे थे जी। हम तो छत पर गेहूं देख के हमको लगा सर कि ये अभी बाढ़ प्रदेश में ये गेहूं नहीं सोना है ना, जितना ही बचा है वो सोना है। कोई उपाय नहीं के सब जनता जो है जी जी से त्राहिमाम सब त्राहिमाम में। जी। चलिए घर में पानी घुसा है, छत पे भूसा रखा हुआ है। यहाँ भी पिक्चर आप लीजिए, देखिए छत पे भूसा रखे हुए हैं, घर में पानी घुसा हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से पूरा नजारा है। देखिए दूसरे छत पे भी लोग हैं, वहाँ पानी की वजह से वो नीचे नहीं छत पे आ पा रहे। क्या हाल है? हाँ हाँ, कोई आए नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, ना सीओ वीडियो कोई नहीं। चूड़ा लिट्टी चोखा कुछ भी नहीं। 4 साल से भूखे आदमी सब मर रहा, बाल बच्चा सब। देता था 4 साल से थोड़ा एक सांस खाते हैं और भूखे रहते हैं। चूल्हा जुटता ही नहीं है, जलावन कोई उपाय नहीं है, घर में पानी है, कोई रास्ते नहीं, जलावन है ये नहीं है। स्कूल पर हम आ गए हैं, वहाँ किसी तरह से गुजर करते हैं। हाँ,
ठीक है दादा, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। आपके दुख दर्द में हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा चैनल आपके साथ वोट है। मांगने हम नहीं आएगा, खाली वोट मांगने हम नहीं आएगा जो हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम कुछ करेंगे। अच्छा। लेकिन जीत जाता है तो आदमी को भूल जाता है, बस उतने पर उसको रहता है कि हम ये हमारा माँ है, हमारा बहन है, हमारा दीदी है। उसके बाद जब जीत जाता है तो उसको पहचानता नहीं है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सबका यही हाल है। हाँ, सबकी यही हाल है, मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं है। पीने का पानी, भोजन, ये सब जी। तो मस्ट जरूरी है। आप लोग सब कृपा करके हमारे लोग से जो अनुरोध है, कम से कम पानी और भोजन ये तो सबका व्यवस्था नल कर। डूब गया है, पूरा पानी नल के पानी बिना डूबा हुआ है। सब कम से कम जितना मुखिया है या विधायक है, कोई भी है, इसमें भोजन का व्यवस्था कीजिए। अबलम भोजन का व्यवस्था कीजिए, अबलम इसमें भोजन का पहले पानी का व्यवस्था कीजिए, उसके बाद कुछ कीजिए। आगे पैकेट वगैरह वितरण करवाते थे जी, अब की बार वो भी तो हरे गरीब का मसीहा था, जो ही था कुछ लेकर के हाजिर होता था, भोगो सिंह जो सबसे ही था बढ़िया वो था। हाजिर हो जाता था, कुछ लेकर के वो हाजिर, और गांव में घूरता था। जब उनका गोगो बाबू जिंदाबाद, चाहे गोगो दो बाबू ही रुपया जिंदाबाद देता कहता था, दो ही लेकिन रुपया का आजकल खाना बना है। देता था। वो आजकल का बना है, एक भी देखने नहीं आता, पूछने नहीं आता। जो एमएलए है, एमएलए बनाए हैं, काम चोखा गोगो बाबू तो जरूर देते थे, जिलेबी पूरी चोखा। 500 रुपया भी देता था। एक आदमी पर 5 जिलेबी, 8 पूरी चोखा, वाला हो गया। भरदम हो जाता था। गंगा अभी बोगो बाबू विधायक नहीं है तो नहीं देंगे। उनका मन होगा तो फिर देंगे। हार गए तो कंबल दिए हैं, हार गए तो कंबल सब जनता के दिए। क्षेत्र में आएगा बोगो सिंह। उनका अगर इच्छा होगा जो हम देंगे, हमारा आशा है कि वो आशा जरूर है, आएगा। वो जरूर आएंगे। वो आएगा हाँ। जरूर। पुराने माइकल बेटा है। पुराने विधायकों से भी लोगों को उम्मीद है। देखिए, ये प्यार होता है, किसी जनप्रतिनिधि के प्रति जनता का अपना प्यार स्नेह होता है। क्षेत्र में अभी विजय पाठक जी से मेरी मुलाकात हुई है, काफी अच्छे वक्त हैं। छत पे से जो बात कर रहे थे वो भी फुटेज में आपको दिखाऊंगा। पाठक जी कैसे हैं आप? हम तो अभी आप देख ही रहे हैं, हाँ। बिल्कुल असमर्था अवस्था में चल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि घर में पानी, बगल में पानी, बाल बच्चे, हाँ। मवेशी उवेशी जो भी है, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में है। अच्छा। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, मतलब हम लोग पानी में किस तरीके से खड़े हैं। यहाँ का जो व्यवस्था है वो खुद सर आप देख ही रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिया है सरकार, ना दिए हैं विधायक साहब, ना दिए हैं हमारे मुखिया जी। अच्छा। आज कोई भी नहीं, जो भी प्रतिनिधि भी है, जो भी जन है, कोई भी नहीं, ना एक बार पैदल भी नहीं आके देखे हैं कि ये बच्चे कैसे रहे, ये बच्चे रात खाया या ना खाया, क्यों सो गया, कोई किसी को चिंता नहीं है। हाँ, चिंता उन लोग को है सिर्फ मतदान का, वोट लिए और चलते बने। ठीक है भैया, आज तुम जाओगे, कल और कोई आएगा ना। हाँ, तो ऐसी ही बात है हम लोग के साथ भाई। आप देख ही रहे हैं, बड़े बड़े जो साहब हैं वो सब तो अपना कुर्सी पे बैठे वहाँ मगन में हैं, यहाँ अपना दूसरा भुगत रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। इस जगह में आप देखिए कि नाव की आवश्यकता है या नहीं है, बिल्कुल आप खुद बताइएगा। बिल्कुल आवश्यकता है। आज 4 दिन हो गया ये पानी का, वो लोग कहाँ हैं, कहाँ सोए हुए हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तो जग जाते हैं, मारुति लेके, भैम लेके दौड़ते हैं। अभी कहाँ गया आपका मारुति भाई, अभी कहाँ गया आपका बहन, कोई नहीं, तो कोई देखने वाला नहीं है। तो खुंदक हम पे उन पे नहीं आती है, खुंदक ये हमारे जनता की है। ये तो पहली बार नहीं है कि जब बाढ़ आई है आपके क्षेत्र में। नहीं, हर एक साल हर एक साल आता है, कभी ज्यादा कभी कम। हाँ, आप एक चीज बताइए, जब ऐसी परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं तो बिहार सरकार को सक्रिय होना चाहिए था इन तमाम तरह के क्षेत्रों के लिए। आप नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी अपने इधर देखते हैं, बाकी किसी को नहीं देखते हैं। वो जाति पे रहते हैं, है ना, खाली कुर्मी को देखते हैं। बस खाली जाति को देखते हैं और किसी को नहीं देखते हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री हैं तो जहाँ के हैं तहाँ ना, हम लोग को क्या दे रहे हैं यार? मोदी सरकार है तो हम लोग किसान का कम से कम 2000 का रुपये तो दे रहा है सालाना। उनको खाली गया नवादा। हाँ, अरे अभी साथ है, देख लेना इस इलेक्शन में दोनों अलग हो जाएगा। अच्छा, दोनों अलग हो जाएंगे। देखिए, राजनीति कहते हैं कि लोगों के खून में है, बिहार में राजनीति बनी हुई, और इसीलिए भविष्य की प्रिडिक्शन वो अभी ही कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए, मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ही बना हुआ हूँ, और जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख पाइए
वो कोई नगर कला मंच है बलहपुर, हाँ, नाट्य कला मंच। और इधर पूरा स्कूल वगैरह का जो माहौल था मैंने आपको दिखाया था। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज़। इस वक्त मैं नाव पे बैठा हुआ हूँ, एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हूँ मैं। पीछे आप देख रहे होंगे वो नाव चला रहे हैं, ये नवल जी नाम है इनका। ये सामाजिक व्यक्ति हैं, अपने नैतिकता के आधार पर ये पूरे गांव में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। अब लगातार जो मैंने माहौल अभी तक देखा इस गांव में, बलहपुर गांव का नाम है, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में आता है। मेरा किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई व्यक्तिगत वैसा नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं, पर ऐसा ज़रूर है कि जहां मुझे लगेगा कि जनप्रतिनिधि नहीं है या जहां मुझे ऐसा महसूस होगा कि उनको होना चाहिए, तो उस जगह पे मैं बात ज़रूर करता हूं उनकी। मेरे साथ एक गांव के ही काफ़ी मंजे हुए राजनीतिक का विश्लेषज्ञ कह लीजिए, अपने ज़माने में गांव के उप मुखिया भी रह चुके हैं और अभी लगातार गांव की राजनीति में सक्रिय हैं। मंटून जी हमारे साथ हैं। तो मंटून जी, किस तरह का माहौल है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ का जो अभी माहौल है, हम लोग तो बाढ़ पीड़ित हैं। बिल्कुल हम यहाँ का जनता बिल्कुल 1 इंच भी ज़मीन अब ऐसा नहीं है जहाँ हम खड़ा हो सकते हैं बिना पानी का। अच्छा। तो यहाँ अभी तक जो है ना सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री आया है, ना हमारे कोई जनप्रतिनिधि यहाँ देखने के लिए भी आए हैं। जो हमारा क्या स्थिति है, यहाँ का जनता का क्या स्थिति है, कोई देखने के लिए नहीं आए हैं। नाव चल रहा है, लोग चला रहे हैं, अपना किसी तरह कष्ट काट कर अपना इस पार से उस पार हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले जब हमारी और आपकी बात हो रही थी तो बात नाव पे भी हुआ था, तो आप बता रहे थे कि किस तरीके से कितना नाव अवेलेबल होना चाहिए था और आपका खुद का भी कभी नाव हुआ करता था जो गांव में चलता था। तो वो नाव का किस तरीके से पूरा राजनीति है वो समझाइए हमारे दर्शकों को। नाव का राजनीति के यहाँ है, जो अगर आप उनका जो हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं उनका खास लोग आप अगर हैं, अच्छा, तो आपका नाव चले या ना चले, वो आपके नाम पर रुपया अलॉट हो जाएगा। अच्छा। अगर आपका नाव चल रहा है, उनका अगर आप विरोधी आप मत नहीं दिए हैं या आप उनका विरोध कर रहे हैं, निजी विरोध, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अगर सही लोग भी हैं तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। यहाँ का जो है राजनीति यही अभी फिलहाल पंचायत राजनीति यही चल रहा है। अच्छा, कौन है आपके मुखिया जी? हमारे मुखिया है श्री मंजू देवी। अच्छा, मंजू देवी जी कब से मुखिया हैं? इसी बार पहली बार मुखिया बने? वो दूसरे राउंड में मुखिया बने हैं, 2010 में बने थे, 11 चुनाव बने थे, 5 से 11 रहे थे। और फिर 11 से 5 तक दूसरा मुखिया विपिन जी की पत्नी सिंधु देवी रही थी। उनके मरणोपरांत उनकी माँ बनी थी मुखिया मुनीरिका देवी। उसके बाद फिर यही मुखिया बने हैं, अभी वर्तमान मुखिया मंजू देवी हैं। अच्छा, तो नाव की जो राजनीति को लेकर हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपके पास भी खुद की नाव है, तो अभी वो नाव क्या कर रही है? उसका रिकॉर्ड तो आप ब्लॉक जाकर खुद देख लीजिएगा। इस पंचायत में नाव किसका चलता था 1986 से 85 से देखिए रिकॉर्ड, जो हर साल मेरा नाव चलता था। 2020 में भी 19 में भी मेरा नाव चला। जो मतलब सरकारी मुलाजिम को भी हम महेंद्रपुर सब जगह घुराए, हमारा नाव का पैसा भी निकला, जो कि हमें अपना नाव का पैसा सार्वजनिक काली स्थान में समर्पित किए। अच्छा। मुखिया जी वो अपना पैसा अपना निकाल लिए। हम पंकज साव के नाम से नाव लिखाए थे, उसका उदाहरण मैं अभी राजस्व कर्मचारी जो है उसके सामने लिखवाए हैं, वो गवाह है। उसके बाद रुपया मुखिया जी निकाल के अपना रख लिए। तो मुखिया जी हैं तो उनको कौन रोक सकता है? उनको कौन रोक सकता है? इंदिरा आवास वाला 10,000 का दे दीजिए, नहीं निकलबे नहीं करेगा। अच्छा। तो उनको कोई रोकेगा? तो खुलेआम ये बातें हैं। हाँ, खुलेआम पंचायत में चलिए, हम 100 लोग कहवाएंगे आपको। इंदिरा आवास में 25 हजार रुपया लिया गया, चलिए। अच्छा। कोई योजना नहीं है, सेठ का योजना हो 2300 रुपया लिया गया, 230 आदमी इस पंचायत में रुपया लिया गया, 33 आदमी को मिला है। 33 आदमी को मिला है, 230-40 आदमी से लिया गया। चलिए हम आपके साथ जाकर सब जगह कहवा देते हैं। अच्छा। सब कहेगा उससे रुपया लिया गया है, उसको लाभ नहीं मिला। तो लगातार ये जो बाढ़ का माहौल है आपके गांव में, तो इसमें किसी भी तरह के कोई जनप्रतिनिधि का आगमन हो या किसी का इंटरफेयर हो? अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आए हैं। अच्छा। अभी तक इस पंचायत में अगर आते होंगे तो कोई बांध धर के अपना सूखा स्कॉर्पियो से चले जाएंगे, लाव पर चढ़ के जनता कोई नहीं देखे। वो आते हैं वोट के समय, वोट आएगा, पानी घटेगा तो स्कॉर्पियो से आएंगे सब लोग। अच्छा। लेकिन नाव पर कौन चढ़ेंगे? डूब जाएंगे मुखिया जी। रिस्क न है। हाँ। उनको कमा के देना न है बाल बच्चा के लिए 2-4 करोड़। तो काहे आएंगे लाव पर? वो लाव पर काहे आएंगे?
उनको दो बाल बच्चा के लिए 2-4 करोड़ कमा कर देना है, तो आएंगे नाव पर चढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो आएंगे स्कॉर्पियो से, जब पानी घटेगा तब वो आएंगे स्कॉर्पियो से। चलिए पंचायत में मेन रोड में नाला नहीं है, उनके घर के बगल में चलिए, चारों बगल नाला है। अच्छा, जितना जन प्रतिनिधि है उनके घर के बगल में चारों बगल नाला बना हुआ है, जहाँ पानी एक बूंद नहीं जा रहा है। यहाँ देखिए, जहाँ नाला की जरूरत है, चलिए पूरे पंचायत में हम आपको घुराते हैं, जनता कहेगा जहाँ ये नाला की जरूरत है वहाँ वहाँ नाव चल नाला रही है, ये ना नाव चल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ नाव चल रहा है। हम लोग उसी जगह पे नाव पे बैठे हैं, हाँ, है ना। जहाँ नाला की जरूरत है वो नाव चल रहा है। अच्छा, जनता जा रहा है अपना जा, लेकिन जनता घर तक अगर ईटा सोलिंग पहुंच गया, निजी ईटा सोलिंग पहुंच गया, तो जनता खुश है उसी में ना, जो मेन रोड होके किसी तरह आए, उनके परिवार के, उनकी बहू बेटी भले ही उस कीचड़ में, कादों में, पानी में पैदल जाए, लेकिन उनके घर के मोखाम ईटा बैठाया हुआ है ना। मुखिया जी का ये है काम, मुखिया जी का काम है। मेन रोड कहीं नहीं है। चलिए हम दिखाते हैं, पानी यहाँ हटने दीजिए, हम सब आपको दिखाते हैं पानी कहाँ लगा हुआ है, नाला कहाँ जरूरत है, हम दिखा देंगे आपको। तो मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है यहाँ। बिल्कुल का कमी नहीं है, कमी को छोड़ दीजिए, कमी इतना कमी है जो कहने की बातें नहीं है। अच्छा, हाँ, इतना कमी है इस पंचायत में। हाँ, लगातार हम बलहपुर में घूम रहे थे। ये गांव है जो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और मैंने कोशिश की कि तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं यहाँ के जनजीवन को जो प्रभावित कर रही है उसको हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएं, जिला प्रशासन तक पहुँचाएं। और यही नहीं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जितने भी नेता हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं या विधायक कहते हैं, या अगर उनका ये क्षेत्र है तो वहाँ अपने जनता के लिए उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किस तरीके से इस बाढ़ ग्रसित माहौल में, इतने पानी में कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपना जनजीवन यापन कर रहा है। तो लगातार आप बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। क्या बोल रहे हैं? एक भी कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि नहीं आता है, न मुखिया न सरपंच, कोई नेता नहीं आ रहा है। देखिए घर से निकलते हैं पानी में ही भूख के निकलना पड़ता। सबसे दिक्कत है पानी पीने का, कम से कम पानी तो आना चाहिए, और भोजन नहीं दे। कल भी चापाकल डूब गया, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, भूखा रह जाएंगे। लेकिन पानी भी नहीं पीने का साधन है, और खाना कहाँ से देगा। आप पहले अपन ड्यूटी निभाए छै ना, तोहर अपन ड्यूटी निभाए छथिन कि अपन फर्ज बोलबो नहीं। हमरा ई चीज दिक्कत, पहला जनप्रतिनिधि, अगला जनप्रतिनिधि, फिर हमरा बोलला से फायदा की छै। ये दुख दर्द डॉक्टर भी ना जाए छै, दुख दर्द कहै छै ओकर दवाई दै छै, ओहो काले दवाई दै छै। पहले 1000 रुपया फीस रख लै छै, पहले फीस रखै छै, ओहो फीस नहीं के दवाई दै छै, फीस ले छै तब न दै छै। कोई वोट देवे विधायक तो फीस जमा ढंगलो तू देलकै दवाई। समस्या आप देख लिए जी जी, लेकिन इसका निवारण करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ एक बेनी नहीं है, आदमी को अगर तो कोई अभी लाओ कहीं लाओ। हाँ हाँ तो मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ, देख रहे हैं ना, वार्ड नंबर 7 है ये, यहाँ की जनसंख्या भी देख लिए ना। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम विजय पाठक। विजय पाठक। हाँ, कुछ कहना चाहिएगा विधायक जी को? विधायक जी को क्या कहेंगे, विधायक जी आए और जीत के लेके चले गए, फिर झूठी खाई नहीं दिए। और मुखिया? मुखिया तो कभी कभी आता है, लेकिन ये बाढ़ में वो भी परेशान है। एक बाढ़ से पहले मुखिया हाँ हाँ, चलता था तब तक आता था, हो गया तो बंद हो गया। ठीक है दादा, धन्यवाद। यहाँ पर एक नाव तो हमारा चाहिए, राशन लेने के लिए भी तो जरूरी है। यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा आवश्यक चीज नाव है।